और वो जो चोर वहां बैठे हैं ना दफ्तरों में, जिन चोरों ने लूट घसूट करनी है, बंकरों में भी कहना है शबीर तेन बंकर चाहिए, दे रुपये 20,000 तेरा बंकर आ जा नाल जनाब चौधरी साहब तेनों चाहिए बंकर, हाँ ठीक है जी चल तू अपना बंदा रहा, तू 21,000 दे। जो थोड़ा सा लीडर होगा उसको कहेंगे जनाब तू सारा मुफ्त बन सी। गरीब आदमी का वो नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो 3 महीने में मिनट में लिस्टें बनती हैं, ये लिस्टें मैं मानूंगा नहीं। और ऐसी कोई लिस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ऊपर भेजी तो इनको फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। मैं डरता मैं किसी से नहीं। मैंने यही बात असेंबली में भी की, यही यहाँ पे करता हूँ। बाज़ाब्ता सर्वे होना चाहिए है। और प्रायोरिटी क्या होती है जी? प्रायोरिटी बंकर बनाना। क्या प्रायोरिटी जी? तो जाने से जनाब शाहपुर प्रायोरिटी उन्हें पुंशारी ठोक छोड़े। जब यहाँ पे ये शबीर के घर बंकर लगा, यहाँ बम लगा, क्या बम उधर से देख के आया? नहीं जनाब, असा राठौर साहबदार नहीं जाना, उत्थे प्रायोरिटी नहीं है। असा दूसरी नॉन प्रायोरिटी पर जाना है। कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो लोग 0 लाइन बॉर्डर पे हैं उन सब के लिए चाहे कम्युनिटी बंकर बनाए, इंडिविजुअल बनाए, उनको बंकर मिलना चाहिए। और मैं हैरान होता हूँ जनाब 3 मिनट उसमें मैंने उसका फ़ोन काट दिया वो जो मुलाजिम। फिर मैंने डीसी साहब को कहा बीजेपी के लीडर यहाँ घूम रहे हैं, कहते हैं जनाब ये है वो है। मैं हैरान होता हूँ, ओ यार यहाँ क्यों घूमते हो? जाके प्राइम मिनिस्टर को बोलो कुछ दे हमें। 22 मिनट की तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, 14 आदमी मारे गए पुंछ में। 22 मिनट की तकरीर में उसने इतना नहीं कहा कि मुझे अफसोस है पुंछ में लोग मारे गए। वो भी छोड़िए आप, चलो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ वो सोचता होगा कि भाई ये हमारे वोट बैंक नहीं है, इनको मरने दो। जम्मू के अंदर जहाँ बीजेपी के एमएलए, जहाँ बम पड़े जम्मू शहर के अंदर, कम से कम इतना ही कह देते कि जनाब जम्मू में लोगों को नुकसान हुआ है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सांबा, कठुआ, हीरानगर जहाँ मेजॉरिटी में बीजेपी जीती, आपको कसम है आपने कोई बीजेपी का एमएलए देखा कहीं खड़ा? वहाँ के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं जनाब तुम बॉर्डर पर फिरने पे हो, असल एमएलए नहीं ऐसे ही लबना पे किथे है। तो वहाँ की बात भी नहीं प्राइम मिनिस्टर ने की। इससे आप उम्मीद कर सकते हो आपको क्या मिलेगा। अगर उस हिसाब पे जाऊँ फिर तो कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन हमने अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी बात करनी है। और मेरा आपसे वादा है अगर मुझे दिल्ली में जाके भी धरना लगाना पड़ा तो मैं आपके लिए वहाँ भी जाके धरना लगाऊंगा। और पूरे पुंछ रजौरी में तबाही है। रजौरी के अंदर एक एडिशनल डीसी रैंक का आदमी बेचारा शहीद हो गया। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इतना नहीं कहा। चलो आम आदमी तो कोई नहीं पूछता, एडिशनल डीसी कोई छोटी पोस्ट है? रजौरी के डिस्ट्रिक्ट में दूसरा अफसर, पहले नंबर पे डीसी और दूसरे नंबर पे वो एडिशनल डीसी मारा गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना नहीं कहा कि यार एक मेरा एडिशनल डीसी ड्यूटी पे मारा गया। मुझे बहुत अफसोस है। कितने हमारे फौजी जवानों ने बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे, कई जख्मी हुए होंगे, कई बेचारे शहीद हुए यहाँ पे। क्या प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता था कि जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों ने जिन्होंने शहादत दी पूरा देश उनके साथ खड़ा है? कोई उनको ज़रूरत ये नहीं, उनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी। बिहार का इलेक्शन आ गया है, अगर 500 आदमी मर जाए जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्शन हमें जीतना है। हमें ये चीज़ें सोचनी है, समझनी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसके पटवारी आ रहे हैं, आप उनके साथ मिलिए, उनको जगहें दिखाइए जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको जो है। मैं नहीं कहता हम सबका नुकसान पूरा नहीं हो सकता किसी को, हम अल्लाह से ही मांगते। मैं तो किसी से नहीं मांगता, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। जब अल्लाह ने हमें कुछ दिया तो हमें खुद ब खुद हमारे घर पहुँचेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट हो, कुछ न कुछ रिलीफ मिले। राशन नहीं, राशन के लिए मैंने लड़ाई की, झगड़ा किया। आज भी अगर मैं आपके स्टोर में जाऊंगा देखूंगा राशन ही नहीं है। क्या करेगा डीलर जब पीछे से राशन ही नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, राशन नहीं वहाँ पे। और ऐसा निज़ाम बिगड़ा हुआ है जनाब, राशन के लिए भी मुझे जो है वो टेलीफोन करना पड़ता है।
मुझे एडी को टेलीफोन करना पड़ता है, डायरेक्टर को टेलीफोन करना पड़ता है कि जनाब राशन नहीं है। और जो अफसर ऊपर बैठे हैं वो सिर्फ लगे हुए हैं किस में, लूट घसूट में। पिछले 10 सालों में करप्शन का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है। आपने मुझे बंकरों की बात कही, इसी ब्लॉक में, नंगाली ब्लॉक में जब हमारी हुकूमत बनी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग ली, मैंने वहाँ पे एक सवाल उठाया और मैंने कहा कि जनाब नंगाली ब्लॉक के लिए इतना पैसा आया, इतना सीमेंट आया, इतना रेता आया, इतना सरिया आया, वो कहाँ है? और डिपार्टमेंट वाले मुझे कहते हैं कि जनाब स्टोर से, ये बात आपके मैं उसमें लाना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट मुझे खुद कहता है कि डिपार्टमेंट कहता है कि स्टोर से 2 से 2.5 करोड़ रुपए का सामान गायब है, जिसमें सरिया है, सीमेंट है और पेमेंट है। लेकिन आज 6 महीने हुए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हिदायत दी इनको और चिट्ठी बाज़ाब्ता गई। आज 4 महीने होने लगे हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर जूं नहीं रहेंगी। कहाँ से आपके बंकर बनते? कागजों में आपके बंकर बने हैं, कागजों में ये है कि आपके यहाँ पे बंकर बना हुआ है, आपका मटेरियल जो है वहाँ पे आया और वहाँ से गायब हो गया, ग्राउंड पे क्यों नहीं? मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे एफआईआर में आप खुद रजिस्टर करवाने वाला हूँ उनके खिलाफ, जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, कि कहाँ गया गरीब का पैसा। और अफसोस से कहता हूँ कि पिछले 4 महीने में चीफ मिनिस्टर की हिदायत के देने के बाद, मिनिस्टर की हिदायत के देने के बावजूद क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? हमारे लोगों की यहाँ जाने गई, बॉर्डर पे हम खड़े रहे। मैंने आपको यकीन दिलाता हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि कोशिशें करो, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बंकर बनाए जाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इलाके में बंकर जो है वो ज़रूरत के मुताबिक, पहले कम्युनिटी बंकर होना चाहिए। मैं जो समझता हूँ कम्युनिटी बंकर होता है जिसमें काफ़ी लोग आते हैं। अगर एक वार्ड के अंदर 2 बड़े बंकर होंगे तो चलो, इमरजेंसी कोई पड़ेगी, गोला एक चलेगा, बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दोगे, माँओं बहनों को शिफ्ट कर दोगे। आज कोई जंग से नहीं डरता, ना गोलों से डरता है पुंछ का। आज हर आदमी जो यहाँ बैठा है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए डर रहा है, अपने माँओं बहनों के लिए डर रहा है, अपनी बीवी के लिए डर रहा है कि अगर इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा आगे। हमें और कोई खतरा नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। मैंने असेंबली के अंदर बोला, जो असेंबली के अंदर नारे मारते हैं ना कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, या दिल्ली के अंदर जो जाके बोलता है मैं देशभक्त हूँ, मैं उसको बार बार कहता हूँ अगर असली देशभक्त है तो वो इस बॉर्डर पे खड़ा हुआ आप लोग, जो चट्टान की तरह खड़े हो। आज अगर पाकिस्तान नहीं यहाँ घुस पाता है वो हमारी वजह से नहीं घुस पाता, क्योंकि उसको पता है कि हमारी मजबूत आर्मी के साथ हमारे मजबूत लोग खड़े हैं जो हिलने नहीं देते हैं किसी को। मैंने उस कम्युनिटी बंकर के लिए बात की दूसरी, और आप हैरान होंगे सुन के, मैं जैसे ही शाहपुर पे पहुंचा मुझे टेलीफोन आता है कि जनाब लिस्ट दे दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन लगेंगे। कहता है नहीं जनाब 12 बजे तक हमें लिस्ट भेजनी है। मैंने उसको कहा यार अभी टाइम हुआ है 11:57। मैंने कहा 3 मिनट में कौन लिस्ट बना सकता है? मैंने कहा फिर मैंने दस्तखत भी करने हैं, फिर उसको टाइप करना है। अब आप सोचिए किस किस्म का सिस्टम यहाँ निज़ाम चल रहा है। 3 मिनट में आपकी किस्मत का फैसला करना है उन्होंने, 3 मिनट में, सिर्फ 3न मिनट में। आप बताओ मुझे, क्या 3 मिनट में कोई लिस्ट बना सकता है? ये वही लिस्ट पहले वाली बनाना चाहते हैं। और वो जो चोर वहां बैठे हैं ना दफ्तरों में, जिन चोरों ने लूट घसूट करनी है, बंकरों में भी कहना है शबीर तेन बंकर चाहिए, दे रुपये 20,000 तेरा बंकर आ जा नाल। जनाब चौधरी साहब तेनों चाहिए बंकर? हाँ ठीक है जी, चल तू अपना बंदा रहा तू 21,000 दे। जो थोड़ा सा लीडर होगा उसको कहेंगे जनाब तू सारा मुफ्त बंसी। गरीब आदमी का वो नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
ये जो 3 महीने में मिनट में लिस्टें बनती हैं, ये लिस्टें मैं मानूंगा नहीं। और ऐसी कोई लिस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऊपर भेजी तो इनको फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूं। मैं डरता मैं किसी से नहीं। मैंने यही बात असेंबली में भी की, यही यहाँ पे करता हूँ। बाज़ाब्ता सर्वे होना चाहिए है। और प्रायोरिटी क्या होती है जी? प्रायोरिटी बंकर बनाना। क्या प्रायोरिटी जी? तो जाने से जनाब शाहपुर प्रायोरिटी उन्हें पुंशारी ठोक छोड़े। जब यहाँ पे ये शबीर के घर बंकर लगा, यहाँ बम लगा, क्या बम उधर से देख के आया? नहीं जनाब, असा राठौर साहबदार नहीं जाना, उत्थे प्रायोरिटी नहीं है। असा दुबी नॉन प्रायोरिटी पर जाना है। कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो लोग जीरो लाइन बॉर्डर पे हैं उन सब के लिए चाहे कम्युनिटी बंकर बनाए, इंडिविजुअल बनाए, उनको बंकर मिलना चाहिए। और मैं हैरान होता हूँ जनाब, 3 मिनट उसमें मैंने उसका फ़ोन काट दिया वो जो मुलाजिम। फिर मैंने डीसी साहब को कहा